सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता यीशु मसीहा, हम आपके संतान होने के कारण अधिकार के साथ, विश्वास के साथ आज के दिन आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, हम पर कृपा करें, हमारे प्रत्येक ज़रूरतों को पूरा करें। हमारे हालिया प्रिय लोग इस समय पर बीमारियों में हैं, हम उन्हें स्मरण करते हैं, उनके लिए छुटकारा एवं शांति बोलते हैं। परमेश्वर, अनेक लोग दुखी है प्रभु, अनेकों के जीवन में कष्ट और कलेश है, हम उनके लिए मध्यस्थता करते हैं। प्रभु, लोगों के पापों को, अपराधों को तू माफ कर परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमारा सृजनहार परमेश्वर होने के कारण आपको स्मरण है, हम मिट्टी ही है। हम पर रहम करे परमेश्वर, हमसे बातचीत करें, आपके वचनों के अनुसार हम लोग चलने पाए। हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रत्येक लोग समाज के सेवा में हैं, प्रभु उन्हें आप याद रखेंगे, उनके हर एक कार्यों को सिद्ध करेंगे। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। कुलसियों की पत्री 4 अध्याय के 12वीं वाक्य, उसका बी पाठ हम पढ़ेंगे। ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। प्रेरित पौलुस कुलसियों को खत लिख रहा है, प्रभु के वचनों में पूर्ण विश्वास के साथ स्थिर रहो। इस पत्री में प्रभु के लोगों के जीवन के सौभाग्य अनेकों बातें लिखा है। हम कितना सौभाग्यशाली लोग हैं, कितना धन्य लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना। जाति धर्म के पाठ पढ़ाने से हम लोगों को परखना है वास्तव में जिस बात में हम विश्वास करके चल रहा है वो सच्चाई के बात है या कोई कथा कहानी है जो मनुष्यों के मनों में आए हुआ काल्पनिक कथा है। अगर काल्पनिक कथा है तो हम लोग नाश हो जाएंगे। अगर सच्चाई को अगर हम जाने, प्रभु के वचन में लिखा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारे जीवन के सौभाग्य इस प्रकार हम लोग समझे, प्रभु में विश्वास करने वाले लोग संसार और उसके अभिलाषाओं में नहीं चलते। संसार और उसके अभिलाषा मिटते जाता है, लेकिन प्रभु के इच्छा को पूरा करने वाला सदा सर्वदा बना रहेगा। अनंत जीवन की आशा हमारे जीवन के सौभाग्य जो मसीह में आमीन विश्वास करने वाले प्रियों के सौभाग्य हैं। संसार के साथ हम नाश नहीं होगा, अनंत काल के जीवन के लिए बुलाए गए लोग हैं हम लोग। दूसरा, प्रभु ने हमें वायदा दिया है, अनंत काल के स्वर्ग में वो हमें ले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक वासस्थान तैयार कर रहा है। उस वासस्थान के निर्माण के बाद वो वापस आएगा। आमीन। यीशु मसीह में विश्वास करे हुए पृथ्वियों को अपने साथ लेकर आमीन एक नया यरूशलेम, नया आकाश और पृथ्वी बनाएंगे। आमीन। उसमें अनंत काल तक जीवित रहने के लिए हमारा सौभाग्य है। आमीन। हम लोग आशाहीन लोग नहीं हैं। संसारी जीवन में कष्ट और कलेश हो सकता है, दुखी होंगे हम कुछ समय के लिए, लेकिन इनमें से एक भी चीज़ से हमें आमीन हताश नहीं कर सकता, निराश नहीं कर सकता। ये हमारा सौभाग्य है। हमारा एक उत्तम मददगार, हमारा ये महायाजक हर एक बातों में हमारा सहायता करते रहता है। तीसरा, हमारे हालिया जीवन का सौभाग्य है प्रभु के लोग आमीन हालेलुया परमेश्वर के अपने परिवार के लोग। एक दिन यीशु मसीह के पास जाकर कुछ लोगों ने कहा, तेरा भाई बहनें और माता आए हैं। एक दिन कुछ लोग यीशु मसीह के पास जाकर कहा, तुम्हारे परिवार से माँ और भाई बहन लोग आया हुआ है। यीशु मसीह ने कहा,
जो पिता के इच्छाओं पर चलता है, इच्छाओं को मानता है, वही है मेरा परिवार, वही है मेरा भाई बहन लोग। उसका मतलब आज अगर आप प्रभु के वचनों में चल रहा है, आपके जीवन का सौभाग्य है। प्रभु यीशु आपको अपने परिवार के सदस्य मानता है, आपको एक व्यक्ति जैसे अपने परिवार के लिए सोचता है। आपकी हर एक चीज़ों में, आपके परिवार की ज़रूरतों में हमारा परमेश्वर मदद करता है। ये आपके जीवन का सौभाग्य है। चौथा, प्रभु के लोग जीवन का सौभाग्य है, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता है। पापी और अधर्मियों के, अपराधियों के प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं, प्रभु धर्मियों के प्रार्थना सुनते हैं। और वचन में लिखा है धर्मियों के प्रार्थना के बहुत से प्रभाव है। मेरे प्रियो, इसलिए अगर आप परमेश्वर के हैं तो कम से कम हम हमारे समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। आप विश्वास करें प्रभु आपके प्रार्थना सुनता है। आमीन। कोई ज़रूरी नहीं है आपको लंबा प्रचार करना है। यदि आप प्रभु के हैं, धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु के सन्निधि में जो प्रार्थना हाथ उठाकर आप पवित्र हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर सुनता है। ये हमारे जीवन के सौभाग्य हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, संसार के और हालेलुया प्रत्येक बातों को बनाए हुआ प्रभु आपके और मेरे जैसे लोगों के हृदय की आवाज़ सुनते हैं और उत्तर देता है। ये हमारा जीवन का सौभाग्य है। प्रभु के लोगों का एक और सौभाग्य है, प्रतिदिन हम अपने मन को नए कर देता है और हम मन को परिवर्तित कर सकता है। मान लिया जाए जाने में अनजाने में हमारे जीवन में कोई कमी घटी हुआ होगा, अगर हम प्रभु के पास जाकर अगर क्षमा मांगते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। बस प्रभु का हालेलुया इच्छा इतना है, हम फिर से पाप ना करें, मन के नए हो जाए और नए रूपांतरण प्राप्त करते हुए प्रभु के साथ ही हमारे रिश्ता को उत्तम बनाने के लिए आमीन प्रभु ने हमें अवसर दिया। ये हमारा आमीन सौभाग्य की बात है। छठवीं बात है, यदि हम कष्ट और कलेशों को झेलते हैं, हमारा परमेश्वर उसको गिन गिन करके रखता है और प्रतिफल आपको देगा। स्वर्ग में आपके लिए एक प्रतिफल है। ये हमारा सौभाग्य है। अगर स्वर्ग तक नहीं पहुँचेंगे, चाहे हम संसार में रहते समय पर कितने भी अच्छे कर्म करे होंगे, आमीन, पुण्य कमाने के लिए हम प्रतिदिन कई अच्छे चीज़ें सोचते हैं, करते भी होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, आपका पुण्य के काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगा, आप आनंद जीवन में नहीं जाएंगे, आपका हर एक काम नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपके कामों के अनुसार प्रतिफल अगर आप चाहते हैं, आप जीवित परमेश्वर के साथ के संबंध को उत्तम बनाए, निष्कलंक और निर्दोषता के जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु में जो लोग हैं उसको इस बात की अनुमति है और ये हमारा सौभाग्य है। आखिरी में प्रभु के लोगों के जीवन के सौभाग्य हैं, हम अपने परमेश्वर के सन्निधि में धन्यवादी बने रहता है। हर एक बातों में हम धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक विषयों को धन्यवाद के साथ हम प्रभु के सन्निधि में प्रस्तुत करने से हमारा परमेश्वर उत्तर देता है। ये हमारा जीवन का सौभाग्य है। कुल मिलाकर कहा जाए, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसका सौभाग्य है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के संतान होने के लिए प्रभु ने हालेलुया हमें अनुमति दिया है। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन प्रभु के वचनों में हालेलुया ध्यान लगाए। हमारा सौभाग्य के विषय में ये हमारा घमंड है, आत्मिक घमंड है। हम कमजोर हैं, यदि भी हम प्रभु में घमंड करते हैं, जैसे पौलुस कहता है, हम निर्बलताओं में घमंड करते हैं। प्रभु आपकी हर एक निर्बलता दूर करे, प्रभु की आगमन की हालेलुया इंतजारी करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।